आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जियो मार्ट, श्रमिक दिवस और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। डिस्कस करते हैं। पहला आपका है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो आज 1 मई है, अगर इसकी बात ना की जाए तो बहुत ही गलत बात है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब इसमें इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? सीधी सी बात है कि मजदूर और श्रमिकों की ताकत का तकाजा लगाने के लिए कि इनके बिना सब कुछ नहीं हो सकता भाई डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो रोड बनानी है, जब तक मजदूर नहीं होंगे तब तक रोड कैसे बनेगी? हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिना मजदूरों के संभव नहीं है। जहाँ तक अभी बहुत सारी तकनीकी आ चुकी हैं, लेकिन कितनी तकनीक यूज़ करोगे, पूरा का पूरा काम तो कर नहीं लोगे आप। तो इसीलिए 1 मई को पर्टिकुलर श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। क्या हुआ था कि 1886 में अमेरिका के मजदूरों ने एक विश्वव्यापी हड़ताल कर दी, और हड़ताल इस बात पे हुई थी, वहाँ पे क्या था कि पहले वहाँ के मजदूरों से करीब 16-16, 20-20 घंटे काम करवाया जाता था। लेकिन भाई वो भी तो इंसान है, तो उनको लगा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई कि हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करने वाले हैं। और इसी बात को लेकर वो हड़ताल पे बैठे गए, और वो उनका प्रोटेस्ट सफल भी रहा। और इसी रूप में तभी से जो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी जो काम के घंटे हैं वो 8 घंटे निर्धारित कर दिए गए। और इसी रूप में बाद में 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी गई, और तभी से ये मनाया जाने लगा। अगला आपका है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है अभी हाल ही में कि इस पॉलिसी को लागू किया जाए। अब सरकार ने क्या था, इसकी प्लानिंग थी कि जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये योजना है ये चालू की जाएगी। लेकिन हुआ क्या भाई, ये आपका कोविड-19 आ गया, महामारी आ गई पूरे विश्व में, तो इससे कई सारे प्रवासी मजदूर हैं अपने घर से दूर बैठे हुए जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा ये, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का श्रमिक है, यूपी का श्रमिक है, और वो है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। अब महाराष्ट्र में कोई बैठा हुआ है, अगर उसके पास ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड वाली पॉलिसी वाला कोई कार्ड है, तो क्या करेगा, वो यूपी का किसान है या मजदूर है, वो महाराष्ट्र में राशन ले सकता है उस कार्ड पे। अभी क्या है, जहाँ के आपको वहीं का कार्ड होना चाहिए। अब जो भी यहाँ पर डिजिटल आ गया है कि अंगूठा लगाओ सीधा सा राशन लो, अगर ये लागू करता है, ये लागू होती है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, तो ये संभव है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में किसी भी कोने में वो राशन ले सकता है, अगर इसका लाभार्थी है वो जा सकता है। बात करते हैं जियो मार्ट के बारे में। ये क्या है, एक शॉपिंग पोर्टल है। इसकी जो टैग लाइन है वो देश की नई दुनिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है ये जो टैग लाइन इसकी है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी जैसे एयरटेल का हुआ, वोडाफोन का हुआ, एडिडास का हुआ, तो इन ब्रांडों की टैग लाइन पूछ लेते। तो आप याद रखिए ना कि जियो मार्ट का जो टैग लाइन है वो देश की नई दुनिया। आपने न्यूज़ में सुना होगा कुछ दिन पहले कि मार्क जुकरबर्ग ने रिलायंस इंडस्ट्री के कुछ परसेंट, यानी कि एग्जैक्ट बात करें इसकी तो 9.99 यानी लगभग 10% शेयर मार्क जुकरबर्ग यानी कि फेसबुक ने रिलायंस का ले लिया है। अब इसके तहत कुछ समझौते हुए। समझौते क्या हुए हैं? पहला कि रिलायंस और फेसबुक के बीच में, दूसरा व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप जो ऐप है आपका वो फेसबुक की ही अधिकारिता में आता है, और दूसरा रिलायंस जियो सभी के फ़ोन में होगा आजकल। तो इन दोनों की क्या हुआ, सहभागिता हो गई। तभी रिलायंस ने क्या किया, एक वेब पोर्टल स्टार्ट कर दिया जियो मार्ट। इसमें क्या होगा, इस तरीके से काम करता है ये। इसमें क्या है कि जैसे ही इसमें एक नेट पे सर्च करोगे तो एक नंबर मिल जाएगा इसमें जियो मार्ट का। वो नंबर जैसे ही सेव करोगे और उस नंबर से आप मैसेज करोगे तो जियो मार्ट जो भी सुविधा उपलब्ध कराता है, यानी जो भी ग्लॉसरी जो भी सामान बेच रहा है, वो पूरा का पूरा लिस्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगी, आपके व्हाट्सएप में आ जाएगी। उसमें क्या होगा, जो भी चाहिए आपको तुरंत सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में आप सेंड कर दो उसको, और आपके जैसे ही सेंड किया तो नज़दीकी दुकानदार अगर उसका विक्रेता होगा तुरंत जो है रिप्लाई करेगा कि भाई हमारे पास है ये, तो आप चाहो तो हमसे ले सकते हो। तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी वहाँ से। और ये भारत या विश्व का पहला ऐसा पोर्टल है जो बिना वेबसाइट के ही आप कुछ भी इस पर ख़रीद सकते हो। क्योंकि आप देखते हो कि चाहे वो अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, बिना आप वेब पोर्टल पे जाए आप उसको कुछ नहीं, वहाँ से कुछ खरीद नहीं सकते। लेकिन इस पर क्या है, केवल व्हाट्सएप से ही आपका पूरा का पूरा ऑपरेट होगा ये, ठीक। नेक्स्ट आपका है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसमें देखते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा है, सर्टिफिकेट कोई प्रमाण पत्र होगा, ओरिजिन यानी मूल रूप से, यानी किसी वस्तु का मूल
वो कहाँ से निकली, यानी वो वस्तु कहाँ बनना प्रारंभ हुई, उस चीज़ का सर्टिफिकेट कौन देता है? ये वाणिज्य मंत्रालय। ये याद रखना वनडे एग्जाम के लिए कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन किस मंत्रालय के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाणिज्य मंत्रालय। इसमें क्या है, काम कैसे करता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर भदोही का क्षेत्र, भदोही, बनारस, इलाहाबाद का क्षेत्र ले लें तो वहाँ पे क्या है कि गलीचा यानी कालीन या चटाई का जो कारोबार है बहुत काफ़ी दिनों से हो रहा है, कई साल से, कई सदियों से मान लीजिए हो रहा है वहाँ पे। तो उसमें क्या है, वहाँ पे वाणिज्य मंत्रालय क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि भाई जो कालीन का उद्योग है वो बनारस या भदोही या जो जितना भी रीजन है वहाँ पे फिक्स है, इसके अलावा भारत में अथेंटिक रूप से कहीं पर भी नहीं बनती है। वहाँ पे क्या होगा कि विदेशी जितने भी कंपनियाँ हैं उस क्षेत्र को अट्रैक्ट होगी। भाई अगर सर्टिफिकेट वहाँ किसी देश की सरकार ने दे दिया, प्रूव कर दिया है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा प्रोडक्ट होगा। या और हम बात करें महाराष्ट्र में, जैसे कोल्हापुरी चप्पल ले लीजिए, जैसे एक तरीके से जीआई टैग में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र को फिक्स कर दिया जाता है कि भाई ये चीज़ यहीं से है। तो उसी तरीके से सिमिलर है, लेकिन इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र का जो बिजनेस होगा, जो व्यापार होगा, मूल रूप से बहुत बढ़ जाएगा। तो यही आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है।